क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 300 रुपये लेकर घर से निकला एक लड़का एक दिन पूरे देश में पहचान बना सकता है? क्या आपने सोचा है कि जो इंसान 5वीं कक्षा से आगे पढ़ नहीं पाया, वो एक दिन बॉलीवुड सितारों के साथ बैठकर खाना खाएगा, उनके घरों में जाएगा और लाखों लोगों का चहेता बन जाएगा? आज की कहानी है बिहार के मधुबनी ज़िले के एक साधारण परिवार में जन्मे दिलीप मुखिया की। ये कहानी सिर्फ एक कुक की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, सपनों की, मेहनत की और उस किस्मत की जो मेहनती लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं दिलीप मुखिया की प्रेरणादायक यात्रा। साल था 1990 का दशक। बिहार में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। गांव के ज़्यादातर युवा अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों की ओर निकल पड़ते थे। दिलीप मुखिया का परिवार भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। घर में इतनी आमदनी नहीं थी कि पूरा परिवार आराम से जीवन बिता सके। दिलीप की पढ़ाई भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। वो केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें कम उम्र में ही बड़ा बना दिया। जब वो लगभग 16 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें 300 रुपये दिए। ये 300 रुपये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक उम्मीद थी, एक सपना था, एक विश्वास था कि उनका बेटा कुछ कर दिखाएगा। दिलीप ने उन 300 रुपयों को संभाला और निकल पड़े दिल्ली की ओर, एक ऐसा शहर जिसे वो जानते तक नहीं थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई। न कोई पहचान, न कोई सहारा, न कोई गारंटी कि कल खाना मिलेगा भी या नहीं। उन्होंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कहीं सफाई की, कहीं पोछा लगाया, कहीं बर्तन मांजे। और इसी दौरान उन्होंने खाना बनाना भी सीखना शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक काम था, लेकिन धीरे धीरे यही उनकी पहचान बनने वाला था। दिल्ली में जीवन आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां थीं, लेकिन दिलीप ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्राइविंग भी सीखी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कुक का काम नहीं चला तो ड्राइवर बनकर परिवार चला लेंगे। यही सोच सफल लोगों को अलग बनाती है। वे कभी सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहते। लगभग 7 से 8 साल तक दिल्ली में संघर्ष करने के बाद दिलीप ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुंबई जाने का निर्णय किया। ये निर्णय भी बिना किसी निश्चित योजना के था। बस एक उम्मीद थी कि शायद वहाँ ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए। मुंबई पहुंचकर उन्होंने कई घरों में काम किया, कभी कुक के रूप में, कभी घरेलू सहायक के रूप में। लेकिन वो लगातार सीखते रहे, अपने काम में बेहतर होते रहे और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। जितना भी कमाते थे उसमें से पैसे गांव भेजते थे। उन्होंने अपने पिता के लिए खेती करने हेतु बैल और हल भी खरीदे, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो।